नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संबोधि एकेडमी पर आपका। और आज हम कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम में समान रूप से उपयोगी पाए जाते हैं, जिनका बार बार क्वेश्चन आता है और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो हम उनको थोड़ा सा देख लेंगे। आज कुछ 15-20 क्वेश्चन हैं जो हमें एग्ज़ाम हॉल में जो है आसानी से हम इनको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो हम देखेंगे भारतीय सदन का उच्च सदन किसको कहा जाता है, तो राज्यसभा को। उसी प्रकार अगर राज्य की बात करें तो राज्य का जो उच्च सदन होता है वो होता है विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। तो कोडाईकनाल, ये तमिलनाडु में पड़ता है, इसको पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, यानी 7 से कम है तो अम्लीय होगा। और इन चार ऑप्शन में अमोनिया ऐसी गैस होती है जो अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो अमोनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, यानी भाप के साथ अभिक्रिया कौन सी करती है, तो एल्यूमिनियम करती है। उसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। 7 सालों तक ये लगातार चला था, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। ये पिछले ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं जो इस बार भी आने की संभावना है और लगातार आ रहे हैं, तो इनमें से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इन्हें देखने से। चलिए, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो अधातु, जैसे जल है तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाएगा और अधातु होता है। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। तो कनाडा। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का एक देश है और इसकी तटीय रेखा यानी पानी से जो टच हो रहा है इसका, जिसे तट बोलते हैं, तो वो सबसे लंबी है कनाडा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। तो वो होता है कबूतर, इसका रक्त गर्म होता है। क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में पिछली बार 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, यानी मनुष्य को सुनाई ना देने वाली, यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की पराध्वनि उत्पन्न करता है, तो वो है पोरपोइसेस। इसे देख लेते हैं ये है कैसा। ये डॉल्फिन टाइप होता है पोरपोइरस, ये पराध्वनि उत्पन्न करता है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ठोसों में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, क्योंकि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी है, अनुदैर्ध्य तरंग है, इसलिए वो उसे माध्यम की चलने के लिए आवश्यकता होती है और निर्वात में ध्वनि बिल्कुल नहीं चलती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने एक नारा दिया था, गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने नारा दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु पाए जाते हैं। तो 10। धावन सोडा जो कपड़े धोने वाला होता है उसमें उसके एक अणु में पानी के कितने अणु, तो 10। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2। मेंढक के हृदय में होते हैं 3 और मनुष्य के में होते हैं 4। तो मछलियों के जो हृदय होता है उसमें 2 कक्ष होते हैं और मेंढक का जो हृदय है उसमें 3 कक्ष होते हैं और मनुष्य का जो हृदय है उसमें 4 कक्ष होते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष। और हर 2 साल बाद उसके 1/3 सदस्य, 1/6 1/3 के लगभग सदस्य रिटायर होते रहते हैं, 1/3। तो इसे आप ध्यान रखिए, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्यों का। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर होगा, क्योंकि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी इस तरफ घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो यहाँ ध्रुवों पर अगर कोई वस्तु रखी है तो जब ये इस डायरेक्शन में घूमेगी तो ये बाहर की तरफ कार्य करेगी, तो एक बल इस वस्तु पर रखो बाहर की ओर कार्य करेगा, तो उसी की वजह से इसका वजन अधिक होगा ध्रुवों पर। तो ये समझ में आया होगा आपको, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। और न्यूनतम कहाँ होगा,
पृथ्वी के केंद्र पर, ये जो पृथ्वी का केंद्र होता है, ये पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ पर किसी भी वस्तु का जो भार है शून्य होगा और ध्रुवों की ओर बढ़ता चला जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम हो जाएगा। रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज की जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा रक्त के स्तर में वृद्धि हो जाती है यदि वे ठीक से कार्य ना करें। इसमें लैंगरहैंस के दीप की नामक कोशिकाएं हैं, उनके कारण जो है शुगर बढ़ता है और कम होता है। अगर वे ठीक से कार्य करें तो नियंत्रित रहेगा, यदि कार्य नहीं कर रही ठीक से तो अनियंत्रित हो जाएगा, बढ़ेगा या घट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे इस प्रकार की वीडियो और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको मिलती रहे विद MCQs, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में हमेशा काम देंगी। और इसमें आपका कुछ नहीं लग रहा, कोई चार्ज थोड़ी ना लगेगा आपका। आराम से लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमेंट्स हो तो क्वेरी हो हमसे पूछ लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।